हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट सूजी की मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं एक भारी तले का पैन लूँगी। उसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। 1 चम्मच घी डालकर मैं इस तरह से उसको स्प्रेड कर दूँगी। हमको गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। और मैं आधा कप सूजी ले रही हूँ। सूजी बारीक लेनी है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिए। इस रेसिपी के लिए हमें बारीक सूजी की ज़रूरत है। और धीमी आंच पर इस तरह से लगातार चलाते हुए मैं सूजी को भून लूँगी। सूजी को लगातार भूनना है, इसको बीच में छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और 4 से 5 मिनट तक मैं लगातार इसको भूनूँगी, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं करना है और इसको छोड़ना भी बिल्कुल नहीं है, लगातार चलाते रहना है। 4 से 5 मिनट के प्रोसेस के बाद मैं इसके अंदर 3/4 कप दूध डालूंगी। ये देखिए, 4 से 5 मिनट बाद इसको इतना भूना है कि ये अच्छी तरह से पक चुकी है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। व्यूवर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब मैं इसके अंदर 3/4 कप दूध डाल रही हूँ। दूध आपके पास घर में जो भी अवेलेबल है वो डालिए। बॉयल दूध है तो वो डाल दीजिए, लेकिन फुल फैट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जो आपके पास घर में अवेलेबल है वो दूध डालिए। दूध डालने के बाद मैं लगातार इसको इस तरह से मिक्स करती जाऊंगी। गैस की फ्लेम हमारी बिल्कुल धीमी रहेगी। और आप देख सकते हैं, इस तरह से चलाने से सूजी के अंदर बिल्कुल लम्प्स नहीं रहने चाहिए। इस तरह से हमें उसको प्रेस करते हुए मिक्स करते जाना है और ये बहुत अच्छी तरह से कंबाइंड हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल एकदम जब ये डो इस तरह से इकट्ठा होने लग जाए तब तक हमें इसको आंच पर रखना है। और जैसे ही ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा, इसको अब मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। एक साइड पर इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। और अब मैं एक दूसरा पैन लूँगी जिसके अंदर हम चाशनी बनाएंगे। इसके अंदर मैंने 1 कप गुड़ की शक्कर डाली है। ये मैंने देसी गुड़ की शक्कर ली है और इसमें 1 कप ही पानी डालूँगी मैं। इसकी हमने एक से 2 बॉयल आने तक इंतज़ार करना है। इसके अंदर मैं 1 चुटकी केसर डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। मिलाते हुए इसको मैं 2 से 3 बॉयल दे लूँगी। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आने लगेंगे, ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे। इसमें कोई तार हमें नहीं चाहिए, बस एक चिपचिपी सा इसका टेक्सचर होता है, वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि शहद होता है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको ढक के साइड में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। अब हम सूजी के डो को देख लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसको इस तरह से थोड़ा सा फैलाकर इसके अंदर मैं 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। 2 टेबलस्पून में मिल्क पाउडर डालूंगी। मिल्क पाउडर डालने से इसका फ्लेवर बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा आएगा। और 1 टीस्पून मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ, जो कि बाइंडिंग का काम करेगा इसमें। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और इसको बहुत अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करना है, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल स्मूथ करना है कि जब हम ये मिठाई बनाएं तो वो बिल्कुल भी फटे नहीं। इसलिए हमें इसको बिल्कुल स्मूथ करना है। इस समय में ये मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं 1 टेबलस्पून इसमें दूध और डाल रही हूँ। वापस से इसको मैं अच्छी तरह से मिलाते हुए इसको मसल लूँगी।
ये प्रोसेस मैं 4 से 5 मिनट करूँगी तो ये बिल्कुल एकदम स्मूथ डो के रूप में हमें मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरह से इसको मैं मैश कर लूँगी। ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद देखिए हमारा डो कितना सॉफ्ट हो गया है। बस ऐसा टेक्सचर हमें चाहिए अपनी मिठाई बनाने के लिए। अब छोटी नींबू के साइज़ की मैं बॉल लूँगी और उसको इस तरह से बहुत अच्छी तरह से रोल करूँगी और ऊपर से इसको हल्का सा प्रेस कर दूँगी। रोल को ये देख लेना चाहिए कि कहीं से कटा फटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्लीन रोल बने हैं, कोई कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सारे बनाने के बाद मैं इसको साइड में रख दूँगी। अब मैं एक दूसरा पैन ले रही हूँ, उसके अंदर मैं देसी घी डाल रही हूँ। आप इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। घी को भी हम बिल्कुल धीमी आंच पर रखेंगे और सबसे पहले एक बॉल इसके अंदर इस तरह से मैं मिठाई की डालूँगी और इसको धीमी आंच पर रख के छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद इसको पलटना है। अगर हमारी मिठाई में क्रैक्स नहीं आए, वो टूटी नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब मैं बाकी की फ्राई कर लूँगी। एक बार में मैं 3 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालूँगी, नहीं तो घी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और इसके टूटने और फटने के चांसेस हो जाएंगे। अगर आपकी एक मिठाई ठीक फ्राई नहीं हुई, थोड़ा भी फैल रही होगी, तो आप बाकी के मिक्सचर में 1 चम्मच मैदा और डाल के दोबारा से अपने डो को अच्छी तरह से मैश कर लेना। फिर आपकी मिठाई बिल्कुल टूटेगी नहीं। लेकिन जो मेजरमेंट मैंने लिया है उसमें मेरी मिठाई एकदम परफेक्ट बनी है, आप देख सकते हैं। एक बार पलटने के बाद इसको दूसरी साइड पलट देना है, बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है। और अब जो फ्राई होती जा रही है मिठाई, उसको मैं एक पार्चमेंट पेपर पे रखती जाऊंगी ताकि उसका एक्स्ट्रा घी निकल जाए और वो ठंडी हो जाए। क्योंकि हमें इस मिठाई के लिए चाशनी, ये देखिए चाशनी हमारी ठंडी हो गई है। अब उसके अंदर मैं डाल दूंगी। हमारी मिठाई भी ठंडी हो चुकी है और चाशनी भी ठंडी होनी चाहिए। अब इसको मैं कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। ऊपर थोड़ी थोड़ी इसमें चाशनी डाल दूंगी गुड़ की। खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और बनाना बहुत आसान है। सब चीज़ें आपके घर में ये अवेलेबल होती हैं और टेस्ट इसका बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा होता है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। और ये ज़्यादा हैवी भी नहीं होती। आप इसको ज़रूर बनाइए, खाइए और इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।